अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैराफियत से होंगे। आज मार्केट में वॉलेटाइल दिन देखा और अच्छी बात तो यह है कि कल हम यही डिस्कस भी कर रहे थे अपनी वीडियो के अंदर कि कभी भी कोई न्यूज़, कोई अनसर्टेन किस्म की सिचुएशन आती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है और नीचे फिर प्लेयर्स एक्टिव हो जाते हैं। वो आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं, फिर वहाँ पे जमा करते हुए वापस ले जाते हैं। हमने वही सिचुएशन बिल्कुल एक प्रैक्टिकली आज देख भी ली। दोस्तों, इस तरह की मार्केट में ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है। उनको ट्रेड्स मिलना और फिर उसके अंदर से प्रॉफिट बनाना एक बहुत बड़ा आर्ट का काम है, और ये कोई लेस एक्सपीरियंस किस्म के ट्रेडर इससे नहीं कमा सके। क्योंकि बज़ाहिर देखें, आप लोगों को एक मार्केट नज़र आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीएसओ की बात करूं कि उसने लो 390 का लगा के 417 का हाई भी लगाया बीच में। तो फिर लेकिन मसला ये होता है कि इस चॉपी मार्केट में आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्ज़िट लेना है। तो ये अब जब मार्केट क्लोज़ हो जाती है उस टाइम तो नज़र आ रहा होता है कि हाँ, इस टाइम पे एंट्री ले लेते, इस टाइम पे क्लोज़ ले लेते, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट उसका फ़ैसला लेना वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और शार्प किस्म के ट्रेडर का काम है, जो कि हम नहीं समझते कि अभी इस स्टेज पे एक इनएक्सपीरियंस्ड या नए लोग ले सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमने कल वाली वीडियो दी थी वो शायद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो आज के लिए ही समझे बनी थी, और अगर जिसने उसको फॉलो किया होगा तो इंशाल्लाह वो फ़ायदे में रहा होगा। बाकी इन्वेस्टर्स के हवाले से अगर बात करें तो उनको तो घबराने की बात नहीं है। मार्केट में पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं, अनसर्टेनिटी आती है। जिस तरह से एकदम एक सिक्योरिटी न्यूज़ ब्रेक हुई, हमने आप लोगों को ग्रुप में टाइमली इन्फॉर्म कर दिया और उसके बाद ही फ़ौरन से जो है वो ब्रेक डाउन हो गई। लेकिन उसमें चूंकि कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से हमने कोई इस तरह का आप लोगों को कोई इंडिकेशन नहीं दी। लेकिन जब तक अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक क्लियर स्टेटमेंट इन चीज़ों के लिए नहीं देगी, तब तक कॉन्फिडेंस रिस्टोर नहीं होगा। और आप लोग जब तक मार्च में आईएमएफ का रिव्यू नहीं हो जाता तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप लोग तैयार रहें। वोलेटाइल सिचुएशन आएगी, ऊपर से नीचे मार्केट 2-3 हज़ार पॉइंट करेक्शन करेगी, नीचे माल जो है जमा होगा और फिर ऊपर लाके बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी पीएम साहब का विज़िट भी एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है मार्केट में कुछ वेलकम नोट के ऊपर ओपनिंग या क्लोजिंग आपको देखने को भी मिल जाए, लेकिन उसको कोई सस्टेनेबल आप रिकवरी अभी नहीं समझिएगा। जब तक हम समझते हैं कि फेब और मार्च ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे मार्केट के लिए। अब चलें हम ज़रा पहले मार्केट को गो थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ अहम न्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करते हैं। मार्केट 1,16,000 के पॉइंट्स पर खड़ी हुई है। 202 पॉइंट मार्केट ने गिरा दिए और कल के मुकाबले में वॉल्यूम काफ़ी बेहतर हैं। ये जो वॉल्यूम की बेहतरी है ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रही है कि अब माल जो है वो डिप्स के ऊपर जमा हो रहा है। दोस्तों, मार्केट की चार्ट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट सेशन अचानक से एक न्यूज़ शेयर हुई कि तालिबान मिलिटेंट्स ने धमकी दी है कि वो पाकिस्तानी आर्मी ओन्ड फर्म्स को अटैक करेंगे, जिनमें फ़ौजी सीमेंट, अस्करी बैंक, फ़ौजी फर्टिलाइज़र, फ़ौजी फूड और वो कंपनीज़ जिनमें फ़ौजी फाउंडेशन की होल्डिंग है उनके ऊपर अटैक करेंगे। इस थ्रेट के अलर्ट जारी होते ही ब्लूमबर्ग ने ये जैसी ब्रोक की है, मार्केट में एक शार्प डिक्लाइन आया और 2,500 का एक डिक्लाइन देखा। तो ड्यूरिंग द इंटर डे आपने तकरीबन 3,100 की करेक्शन देख ली। और दोस्तों, आपने जो मार्केट में फॉल देखा वो इन्हीं हेवी वेटेड स्क्रिप्ट्स में अंदर ही देखा। लेकिन जैसा कल हमने आपसे वीडियो में जिक्र किया था कि प्लेयर्स जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग करवाते हैं और इसी तरह की अनसर्टेन सिचुएशन में भी रिएक्ट करते हैं, तो उन्होंने वही काम किया और हमने वो एग्जांपल प्रैक्टिकली देखी कि उन्होंने आप लोगों के स्टॉप लॉस हंट करवा दिए और फिर वहाँ से एकमुलेशन शुरू कर दी। फिर मार्केट को वो प्लस जोन में ले जाके और थोड़ा बहुत नेगेटिव 200 में ले जाके बंद कर दिया। अब दोस्तों, जब तक जहाँ तक इस न्यूज़ के डिफ्यूज़ होने का सवाल है, वहाँ पे अब गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट आएगा और ये चीज़ डिफ्यूज़ हो जाएगी। लेकिन चूंकि मार्केट को अनसर्टेनिटी सख्त पसंद है, इस वजह से आपने मार्केट का रिएक्शन देखा। और गोइंग फॉरवर्ड अगर इस तरह से सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी तो मार्केट रिएक्शन देगी
और ये कल हम आप लोगों को बड़े ही डिटेल में अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इस टाइम पे एज अ ट्रेडर आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी होगी और एज एन इन्वेस्टर आप लोगों ने डिप पे बाइंग करनी है। क्योंकि हमने जब 2025 की ओपनिंग में एक अपनी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने फंडामेंटली जो की पॉइंट्स थे उनके ऊपर हमने बड़ा स्ट्रेस दे के बात की थी कि आपने उनको पकड़ के रखना है। उनमें कोई चेंजेस आ रही हों तो आप लोगों ने मार्केट के अंदर पोर्टफोलियो की कुछ रीसाइजिंग या रीबैलेंसिंग करनी है। मार्केट का वॉल्यूम इस तरह इंडिकेशन दे रहा है कि डिप पे माल जमा हो रहा है और जो प्लेयर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके माल जमा कर रहे हैं। मार्केट अपने चैनल से ऊपर ही है तो हम समझते हैं इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और कल आप देखेंगे कि पीएम का वेलकम नोट के ऊपर या ओपनिंग या क्लोजिंग अच्छी दे सकती है। मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट टेकिंग की जद में रहे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से आप लोगों से हमने पहले भी जिक्र किया था कि कुछ इसमें पॉजिटिव न्यूज़ डेवलप होंगी और आप लोगों ने इसके ऊपर नज़र रखनी है और आज आपने देखा कि इसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस नज़र आई है। अब हम आप लोगों को एक चीज़ इसमें बता दें कि एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पॉलिसी जो है उसके अंदर वो अमेंडमेंट रिस्पेक्टेड है और आज भी वो रिवील हो जाएगी। और उस अमेंडमेंट के तहत 35% जितनी भी गैस का प्रोडक्शन हुई है वो एक ओपनली ऑक्शन प्राइस के ऊपर बेचेंगे। जो मेन बेनिफिशरीज में होंगे वो आपको OGDC एंड PPL नज़र आएंगे। अब आप लोग ने करना क्या है कि इनकी अर्निंग के ऊपर ज़रा नज़र रखनी है। क्योंकि इससे इनके सर्कुलर डेट कम होंगे और कैश अर्निंग इनकी बढ़ेंगी। जो इनकी बुक वैल्यू है वो अब बढ़ रही थी और लेकिन उसके प्रॉफिट में रिफ़्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब क्या होना है कि अब आहिस्ता आहिस्ता उनके प्रॉफिट्स के अंदर वो रिफ़्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि उनकी कैश कलेक्शन बढ़ेगी। अब आपको उनकी प्राइसेस के अंदर ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो 1.30 का टारगेट देने का मकसद भी यही था कि हमें आइडिया था कि इसके अंदर अभी पोटेंशियल है और यही एक हेवी वेटेड स्टॉक हैं जो आप लोग के इंडेक्स को वहाँ तक लेके जाएंगे। फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपको प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। सीमेंट सेक्टर के हवाले से कुछ पॉजिटिव बातें आ रही हैं कि जो मैंने कल आप लोगों से जिक्र किया था कि कुछ प्राइस वॉर लाइक सिचुएशन सी आ रही है इसके अंदर, उसके अंदर उनकी कोई कंसेंसस डेवलप हो रही है और आप लोगों ने उन्हीं प्लेयर्स के अंदर थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम देखा। अब गोइंग फॉरवर्ड जिसके इस वाले क्वार्टर के अंदर आप देखेंगे कि जब इनकी रीजन सेटलमेंट हो जाएगी, इनका प्राइस सेटलमेंट होगी, तो आपको इनकी सेल्स पिक करती हुई नज़र आएंगी और ये प्लेयर परफॉर्म करते नज़र आएंगे। और दोस्तों वैसे भी हमने आप लोगों को बता रखा है, ये क्वार्टर आप जहन में रखें ऑटोमोबाइल और सेक्टर का। इस सेक्टर के अंदर बहुत जान है अभी और ये आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर जो स्टॉक परफॉर्म नहीं किए हैं उनके ऊपर आप नज़र रखिएगा, जिनमें मेपल लीफ सीमेंट भी आपको नज़र आएगा और जो ऑटोमोबाइल है उसके अंदर साजगार आपको परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। और अगर मैं ट्रैक्टर साइड पे बात करूं तो अलगाजी सबसे पहले आप देखेंगे और फिर उसके बाद मिलर ट्रैक्टर भी। पावर सेक्टर में कल हमने आप लोगों को अपनी वीडियो में इंडिकेशन दे दी थी कि इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं। ईवी के हवाले से आप देखेंगे कि HUBC की ख़बरें हैं जो मार्केट में आएंगी और उसकी बेस के ऊपर ये परफॉर्म कर रहा है। अगर हम IT सेक्टर की बात कर लेते हैं तो IT सेक्टर में हमने आपको बता दें कि TRG कोई फंडामेंटली मूव नहीं कर रहा। इसकी मूव हम आपको बता चुके हैं, बस आपको जहाँ गेंद मिले निकलें, इसमें कोई फंडामेंटली कोई ट्रिगर नहीं है। बाकी जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट की सर्विसेज की मद में थोड़ा सा इनको इन्फ्लोज आएंगे गोइंग फॉरवर्ड और उसमें आपको एक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नज़र आएगा जिसमें एक जो फैक्टर है वो PKR का थोड़ा सा डिप्रिसिएशन भी है। दोस्तों थोड़ा आवरली साइड पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने एक मजबूत अपनी सपोर्ट बना ली है, वो है तकरीबन 1,16,300 से 500 के दरमियान। अब मार्केट जो है वो इसी से ऊपर से भी आएगी तो यहाँ से सपोर्ट लिया करेगी, आपको नज़र आती हुई दिखेगी और फिर यहाँ से अपवर्ड मोमेंटम लेती हुई नज़र आएगी। तो मार्केट का जो यहाँ से रिकवरी बनी है ये एक अच्छी रिकवरी है आवरली बेसिस पे और नीचे वॉल्यूम भी अच्छे हैं। तो इसका मतलब जिस तरह मैंने आपको लॉन्ग चार्ट पे बताया कि एक्यूमुलेशन कर रहे हैं तो प्लेयर्स में एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और लेकिन इन्होंने अब एक जहन बना लिया है कि 1,16,300 से 500 इसकी मार्केट की फुटिंग है, यहाँ पे मार्केट पाँव लगा चुकी है। दोस्तों एक ख़बर आपसे शेयर करना चाहते हैं जो हम समझते हैं इम्पोर्टेंट है फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है आप लोगों ने।
ब्लूमबर्ग की एक न्यूज़ है जिसमें उसने ये कहा है कि अगर 900 बिलियन के टैक्स लगते हैं तो इकोनॉमी श्रिंक होगी 360 बिलियन से। दोस्तों आपको याद होगा हमने अपने पिछली डिस्कशंस के अंदर एक चीज़ जिक्र की थी कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और इंपोर्ट लेवल 5 बिलियन तक पहुंच गया है। अब वो ज़रा इंपोर्ट लेवल आप देखिएगा कि उसमें ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इंपोर्ट है। जब इंडस्ट्रियल इंपोर्ट बढ़ती है तो आप देखेंगे कि आपको एलएसएम की एक ग्रोथ नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। अब आपको एलएसएम की एक ग्रोथ नज़र आएगी। जब ग्रोथ नज़र आएगी तो ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, और एलएसएम की वजह से आप देखेंगे कि ये तो बहुत मार्जिनल सा इम्पैक्ट है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये हमारा व्यू ये है कि इस खबर का इतना बड़ा मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है। आप लोग इसको अगर समझें तो वो ये बताना चाह रहे हैं, असल चीज़ ये है कि आईएमएफ से आप इंटैक्ट रहें, ये वो मैसेज देना चाह रहे हैं। उनका ये मसला नहीं है कि आप 900 बिलियन लगाएं और उससे जो है 360 बिलियन की इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं है। तो आप लोग जो है ना, लेकिन इसको ना करें कि आप लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो ये सारी बातें जो हैं ये उनके मॉडल रन हुए हुए हैं, उसके ऊपर निकाली हुई हैं, और इसमें कुछ फैक्ट्स भी हैं और कुछ जो है वो भी है। हमारा कंसर्न वो नहीं है, वो सारी पुरानी बातें और जो चल रही हैं सबको पता है। ये सिर्फ जो एक ये जो था इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, हमने चाहा कि आप लोगों को बताएं कि आप लोग भी इसको इसी तरीके से इंटरप्रेट किया करें कि अगर 900 बिलियन के टैक्स लग रहे हैं और 360 बिलियन से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी साइड की आपकी जो इंपोर्ट बढ़ी है उससे एलएसएम ग्रोथ हो रही है, और दूसरे सीमेंट की सेल आपकी बढ़ रही है, और फिर आपका स्टील का भी ये सेक्टर काम करेगा। तो आप देखेंगे कि आपको इसके अंदर एक्यूमुलेटेड आप इससे ज़्यादा का इम्पैक्ट भी नज़र आएगा। तो उसका जो एक रिस्क है एलएसएम का, हमने आपको बताया है, वो है इंपोर्ट ड्रिवन इन्फ्लेशन। अगर उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आता है तो फिर हमें कंसर्न होगा कि नहीं, आप लोगों की पोजीशंस चेंज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देट, और उसी से इंटरेस्ट रेट डिराइव होंगे। तो होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ तक आज का हम सेशन एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी आपको समझनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू एक्सप्लेन इट। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।